अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट हुज़ैफ़ फैशन क्रिकेट लाइट से। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर बाबर आज़म, स्पेशली फॉर बाबर आज़म फैंस। जितने भी बाबर आज़म के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तहम्मुल मिजाजी से इस वीडियो को आपने देखना है। मतलब कि रिलैक्स होकर। बीच में आप हाइपर भी हो सकते हैं, लेकिन हाइपर नहीं होना, रिलैक्स रहना। बाबर आज़म आपको पता है पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा राइट नाउ नहीं है, और मैं चलें बाद में बताऊंगा ये बात आपको, आप जल्दी हाइपर हो जाएंगे। बिग बैश लीग में बाबर आज़म को सिलेक्ट किया गया, प्री साइन किया गया सिडनी सिक्सर की तरफ से, और सिडनी सिक्सर का ग्राफ इस तरह ऊपर गया, इस तरह उसको परवान मिली, लोगों ने इतनी फ़ैन फॉलोइंग दी, और मतलब मिलियन में फॉलोअर्स गए। बाबर आज़म की वीडियोस थी उसके मिलियन में फॉलोअर्स गए। और बाबर आज़म नो डाउट पाकिस्तान का बिगेस्ट ब्रांड है। दुनियाई क्रिकेट के हम अगर टॉप 10 बैट्समैन के नाम लें ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पर, ओवरऑल भी कह सकते हैं, तो बाबर आज़म उनमें लाजमी आएंगे। बाबर आज़म की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। बाबर आज़म एक क्राउड पुलर है, नो डाउट। और दुनिया बाबर आज़म को किंग के नाम से जानती है। बहरहाल बाबर आज़म ये कहते हैं कि मुझे किंग ना कहा जाए, लेकिन एक दफ़ा इमाम उल हक ने कहा था कि किंग ये आप या मैंने उसे किंग नहीं बनाया, ये इसे पूरी दुनिया ने किंग बनाया। और बिल्कुल पूरी दुनिया ने बाबर आज़म को किंग बनाया है। अब मैं जो आपको बात आपसे करने लगा हूँ कि बाबर आज़म का फ्यूचर T20 क्रिकेट में आगे क्या होगा, आपको शुरू में वीडियो शायद बोरिंग लग रही हो, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग हो जाएगी। माइक हसन जो रिसेंटली पाकिस्तान के हेड कोच बने हैं, और वो मॉडर्न डे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। आगे जाके मैं आकिब जावेद का भी इन्फ्लुएंस जिक्र करूँगा। उन्होंने रमीज़ राजा उनके जो पोस्ट मैच में उनसे बात कर रहे थे, उस वक्त रमीज़ राजा ने उनसे पूछा कि ब्रेंडन मकल्लम आपको पता है बेसबॉल जिनकी वजह से इंग्लैंड क्रिकेट में आई, इंग्लैंड के भी हेड कोच हैं, न्यूजीलैंड के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और वो ऐसे प्लेयर हैं मैंने शायद ही किसी प्लेयर को बड़े फास्ट बॉलर्स के आगे स्टेप अप करके शॉट मारते हुए देखा। मतलब निकलते कदम निकाल कर छक्का मारने का फ़न अगर किसी के पास है तो ब्रेंडन मकल्लम है, बड़े बॉलर्स के ख़िलाफ़ भी। अच्छा, उस बंदे ने मॉडर्न क्रिकेट को प्रिवेल किया, बेसबॉल का जो है ना इंजेक्शन लगाया अगली टीम में कि टेस्ट क्रिकेट को भी जो है ना थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो उससे पूछा गया कि आपने मकल्लम वाला माइंडसेट अपनाया, तो माइक हसन आगे से ही कहते हैं कि मकल्लम भी मेरा स्टूडेंट ही है, मैंने उसकी कोचिंग की हुई है। उन्होंने तहम्मुल मिजाजी से मतलब रिलैक्स मोड में कहा कि मकल्लम भी मेरा कोच है और मैंने उसकी मतलब की हुई है काफ़ी देर कोचिंग, और मेरा स्टूडेंट भी समझ लें वो है। तो वहाँ से हमें ये देखने को मिला कि उनकी सोच क्या, और सलमान अली आगा कि मैंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, इनकी पॉडकास्ट सुनी है एक दिन जियो के साथ, उनकी ईद वाली पॉडकास्ट सुनी थी, जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले मैच जीती है उसमें प्री और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस सुनी, हर चीज़ मैंने सलमान अली आगा की सुनी। उसमें से मैंने जो चीज़ें निकाली ना, मैं आपको हक और सच पे बात कहूँगा, मैं किसी को इनडायरेक्टली नहीं कहूँगा, नाम लेकर कहूँगा। उन्होंने कहा कि हमें वो प्लेयर्स नहीं चाहिए जो अपना जो 70-80 कर बस वो 70-80 करें और टीम से उनको फ़ायदा ना हो। 70-80 बेशक ना हो, लेकिन 30-40 रन्स टीम में वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको हमेशा ये बात किया कि 30-40 रन्स टीम में वैल्यू ऐड करते हैं। मोहम्मद हारिस और जैसन गिलिस्पी की वीडियो भी आ रही है, उसमें उन्होंने मोहम्मद हारिस का जिक्र भी किया। जैसन गिलिस्पी के पाकिस्तान क्रिकेट से अभी तक मामला ख़राब है, और जैसन गिलिस्पी ने काफ़ी स्टेटमेंट वगैरह दी है गैरी क्रिस्टन के बारे में, पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में, वो भी वीडियो आ रही है। पीछे गैरी क्रिस्टन की वीडियो पड़ी हुई है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद हारिस को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। ये खबरें हैं कि उन्होंने बाबर आज़म को अनफॉलो कर दिया, तो बाबर फैंस ने कमेंट सेक्शन में जाकर वही टिपिकल अंदाज में उल्टे सीधे अल्फाज, तो ये वो फ्लांटिंग, और उन्होंने बल्ले के ज़रिए सेंचुरी के ज़रिए उनका जवाब दिया, एक ब्लिस्टिंग सेंचुरी की, ब्लास्टिंग सेंचुरी की, और जिसे कहते हैं ना तबाही मचाई। साहब अब आपको ये समझना होगा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, सब बाबर फैन से क्वेश्चन हमने कमेंट करना है कि बाबर आज़म अगर इस T20 टीम में आते हैं, अव्वल तो बाबर आज़म आपकी T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे।
मैं आपको ये बात क्लियर कट बता रहा हूँ, दिस इज़ फाइनल। अभी तक राइट नाउ 16 जून 2025, मैं 16 अगस्त तक भी आप चले जाएं, बाबर आजम आपकी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। हाँ, बिग बैश लीग आ रही है, बाबर ने बिग बैश लीग में खेलना है। बाबर आजम बिग बैश लीग में कोई ऐसा जादू दिखाए ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, पता लगे, फिर हम बाबर आजम को वापस ले आते हैं। आकिब जवेद ने, यही मैं बात आपसे करने लगा हूँ, आज आकिब जवेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कैंप लगा आज 47 प्लेयर्स का कैंप लगना है, जिसमें से 15 का लग चुका है, अगले 15 का सेकंड फेज में लगेगा, फिर 15 का लगेगा, फिर 15 का लगेगा, इस तरह करके कैंप्स लगने हैं। तो अभी 15 आस्ताना प्लेयर्स का कैंप लगा है, जिसमें बाबर रिजवान भी थे। उनसे पूछा गया तो बाबर आजम की T20 में प्लेयर्स, तो उन्होंने उस पर कहा कि जो कोई भी प्लेयर है ना, वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके टीम में वापस आ सकता है। टीम के दरवाजे किसी प्लेयर के लिए कभी बंद हुए ही नहीं थे। ये मैं भी आपको बात कहता हूँ कि किसी प्लेयर के लिए टीम के दरवाजे नहीं बंद हुए थे। खुशदिल शाह की उन्होंने मिसाल दी, कई नशर की मिसाल दी। उन्होंने कहा किसी को नहीं लगता था कि खुशदिल शाह की टीम में वापस आ जाएंगे। लिटरली मुझे नहीं लगता था, आई स्वेयर नहीं लगता था कि कभी खुशदिल शाह की टीम में आएंगे, और वो आपकी टीम में आ गए। पता नहीं किस बेस पर आए, लेकिन वो आपकी टीम में आ गए। थोड़ी बहुत उनकी परफॉर्मेंस हैं अभी, हिटिंग कर लेते हैं, वो उन्होंने इंप्रूवमेंट की हुई है थोड़ी बहुत। भाई वो क्रॉस शॉट्स वो ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा, मैं उसकी बिस्ती भी करी जा रहा हूँ, उसकी तारीफ भी करी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा खुशदिल शाह ना टीम में, फ़हीम अशरफ आए। तो आप जो उनकी मिस्टेक्स हैं, जो गलती हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या बात करते हैं हम एक्सपर्ट्स और क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर्स, ईच एंड एवरी पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन क्या बात करता है, स्ट्राइक रेट। और कल आपने देखा कि बाबर आजम माइक हैसन के साथ किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। 2-4 दिन पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो पेज है, उस पर पोस्ट भी हुआ कि बाबर आजम स्वीप शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके अंदर स्वीप शॉट का उस लेवल का स्किल नहीं है, जिस लेवल का पुल शॉट क्या है, जिस लेवल का कवर ड्राइव क्या है, ऑन ड्राइव क्या है, जो चौकों की ड्राइव है, उस लेवल का बाबर आजम चौके मारने में माहिर समझा जाता है बंदा, लेकिन स्वीप शॉट बाबर आजम के पास उस तरह से डेवलप नहीं हुई। आप रिसेंटली 2-3 साल से वीडियोस निकाल के देखें, बाबर आजम उस तरह से स्वीप शॉट जनरेट नहीं कर पा रहे। आई न्यूजीलैंड के खिलाफ भी स्वीप शॉट मिचेल सेंटर को मारते हुए आउट हो गए, कैच आउट। एक और मैच में इसी तरह स्वीप शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट हो गए। पुल शॉट भी अक्सर आप बाबर लगा रहे हैं तो वो बाउंड्री पर कैच हो जाता है, समझ नहीं आती। अच्छा, स्वीप शॉट पे काम कर रहे थे मलिक हनीफ, जो इस तरह ना पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, वो इस तरह स्पिन फेंक करना, तो बाबर आजम को प्रैक्टिस करवा रहे थे वो पावर हिटिंग स्किल्स की। तो मैं ना अक्सर कमेंट्स वगैरह पढ़ता, तो मैं उसके कमेंट्स में गया तो वहाँ पर लिखा था कि बाबर T20 वापस आ गया, बाबर T20 बैक बटन। तो मैंने कहा इस पर मैं रिसर्च करता हूँ, फिर एक वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने माइक हैसन, जो आपको बताया, जो मॉडर्न क्रिकेट चाहते हैं, उन्होंने भी यही वाज़ेह किया कि किसी भी प्लेयर के लिए कभी भी किसी क्रिकेट के दरवाजे नहीं बंद होते। अगर वो प्लेयर इम्प्रूवमेंट लाएगा तो ऑब्वियसली वो टीम में आ जाएगा। अब बाबर आजम का क्या सिनेरियो है, 2022 से लेकर 2025 तक बाबर आजम की T20 में ऐसे सच परफॉर्मेंसेज नहीं है। हम पावर प्ले में नीचे से नीचे चले जाते गए। इसका कसूरवार बाबर के साथ, जितना बाबर है उससे ज़्यादा रिजवान है। बाबर आजम को ख़राब करने में कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान का भी हाथ है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैंने स्टैट्स निकाले तो मैंने उसे देखा कि जब रिजवान बाबर के साथ ओपनिंग करते हैं ना, तो वो 114, 122, 125, 127, 128, 110, 105 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग हो रही होती है। जब साइम और हारिस बैटिंग करते हैं तब 150, 60 के स्ट्राइक रेट से बाबर की बैटिंग होती है। ये क्या चक्कर है? मैं आपको बताता हूँ ये चक्कर क्या है। रिजवान साहब के अंदर है डिफेंसिव माइंडसेट का, जो समझ गए क्या है रिजवान साहब के अंदर डिफेंसिव माइंडसेट का। वो जब बाबर के पास आते हैं तो कहते हैं कप्ताना अब टिप करो, मैं भी टिप करता हूँ। ये चलता है वहाँ पर सिस्टम, आप भी टिप करो, मैं भी टिप करता हूँ, आप भी स्कोर रोको, मैं भी स्कोर रोकता हूँ। और ये आप रिजवान साहब आपके लड़कों को कह रहे होते हैं आप मैं स्कोर रोकता हूँ और आप हिटिंग करो। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? वो देखा नहीं, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामरान गुलाम ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, ODI में बहुत तेज़ इनिंग्स खेली थी। तो मैंने वो वीडियो देखी, उसमें जब रिजवान आउट होकर जा रहे हैं तो कामरान गुलाम को कहते हैं बस सिंगल डबल कर लें, कोई मसला नहीं। और बाद में कामरान गुलाम ने 60-70 की, एक 180-90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की हुई थी, तो लोग उस पर हंस रहे थे। तो क्यों ना हंसें, कहीं ना कहीं रिजवान का भी हाथ है। रिजवान ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया बाबर आजम के साथ एज अ ओपनर, और वैसे भी टीम मेट्स फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ है। और मैं आपको एक लास्ट चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि बाबर आजम की इस
जो पूरी प्लेइंग 11 है कहाँ पर जगह बनती है इस वक्त, मुझे आपने कमेंट में बताना है। साहबजादा फरहान वो क्लासिकल भी खेलता है, वो पावर हिटिंग भी करता है। साइम अयूब अभी नई फॉर्म में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट है। उसके बाद वो उसका स्ट्राइक रेट आपको पता ही होगा। उसके बाद मोहम्मद हारिस तेज़ खेलने वाला प्लेयर है, एक वैल्यू ऐड करने वाला प्लेयर है। सलमान अली आका अपनी गेम को एक्सपीरियंट कर रहे हैं, एक एंकर प्लेयर काफ़ी है। उसके बाद आपके पास शादाब खान है, खुशदिल शाह है। तो आपने बाबर को कहाँ पर खिलाना है? फ़खर है आपके पास, मुझे आप बता दें चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, कहाँ पर? मतलब पूरे T20 11 में जगह नहीं बन रही, कहाँ पर आपने एडजस्ट करना है? ये आपको असाइनमेंट है, आपने जो कमेंट में मुझे लास्ट में बताना है, फिर उस कमेंट्स की बेस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।